हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिपीट कर देती हूँ। थीमेटिक एनालिसिस की तरफ हम जा रहे हैं। थीम्स आर बेसिकली ब्रॉडर टर्म कि आप अपने डेटा के साथ बेसिकली ब्राउन एंड क्लियर की स्ट्रेटेजी भी यही होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हैं वो फेमिलियर होते हैं अपने डेटा के साथ, और उसके बाद जो है हम इनिशियल कोडिंग करते हैं। ठीक, इनिशियल कोडिंग के बाद हम जो थीम्स जनरेट करते हैं, लाइक ब्रॉडर ट्रम्प पे थीम जनरेट करते हैं, उसके अंदर आती है कोडिंग एंड देन सब थीम्स। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग करेंगे। अच्छा, हम अली के इंटरव्यू को कोड करते हैं, हम डबल क्लिक करके हम अली के इंटरव्यू को ओपन करेंगे। यहाँ हम आप लोग ऐसा करो कि तीनों को ही, हसन, सारा, अली, तीनों के ही इंटरव्यूज को डबल क्लिक करके तीनों इंटरव्यूज के पास विंडोज आप खोल लो, सो इट विल बी इजियर फॉर यू। ये तीनों जब तक हो रही हैं, और मुझे आप लोग बता दो कि यहाँ तक क्लियर है व्हाट इज थीमेटिक एनालिसिस एंड व्हाट इज कोडिंग। ओपन हो गई फाइल? आई गेस सभी का फिर जो है फास्ट चल रहा है, सिर्फ मेरा ही स्लो चल रहा है इन वीवो। Yes, ma'am. All the three files are open and यहाँ तक बात क्लियर है, लाइक थीमेटिक एनालिसिस क्या है और कोडिंग क्या है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा, जहाँ जब तक मेरी ये फाइल्स ओपन हो जाए, मीन वाइल मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। कोडिंग कभी भी आपकी जो है एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर की नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं, डिफरेंट जो है वो आप एक एक रिसर्चर का डिफरेंट माइंडसेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर हसन के इंटरव्यू में लिखा हुआ है हाउ इज एआई यूज्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो कहता है कि एआई यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। तो यहाँ पर अब ये यूजेज ऑफ एआई की बात हो रही है। तो बहुत से लोग अब इसको इसको नाम दे सकते हैं, लाइक यूजिंग ऑफ एआई इन ऑर्गेनाइजेशन या एआई यूसेज। तो एक कोडिंग का कभी भी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हम फॉलो करना है, लाइक थंब रूल कोई भी नहीं है कोडिंग का। ठीक है। दूसरा ये बात कि हम कोडिंग में एक और चीज को मद्देनजर रखते हैं, वो ये है कि यू हैव टू स्टे क्लोज टू पार्टिसिपेंट्स एक्चुअल वर्ड। हमने जैसे एआई यूजेज की बात की, तो हमने उसको एक थीम यूजेज की ही देनी है, एआई यूजेज या यूजिंग ऑफ एआई इन ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इस तरह। हम इसको इस तरह नहीं कह सकते कि अगर यूजेज ऑफ एआई की बात हो रही है तो आप उसको बेनिफिट ऑफ एआई का नाम दे दो। हमने बायसनेस नहीं करनी, जो बात की गई है वही हमने रखनी है। वॉइस नोट नॉट क्लियर, परिहा। पार्टिसिपेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज आप मुझे गाइड करो। नहीं मैम, यू आर क्लियर, योर वॉइस इज क्लियर। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, या ओके, क्लियर, ओके, ठीक है। मैम ये कोड्स वाले कहाँ कैसे आए, हम ये जरा रिपीट करते हैं। अभी मैंने कोडिंग स्टार्ट नहीं की, अभी ये करके मेमोज बने हुए हैं जिनको मैं डिलीट कर देती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये करके मेमोज बने हुए हैं, अभी हमने कोडिंग स्टार्ट की नहीं, और ये मैंने सिर्फ अभी 3 फाइल्स ओपन की हैं। तो हम फर्स्ट थीम बना लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ, ये बंद हो जाए यहाँ से। ठीक है, मोर क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे बात हो रही है, कैन यू टेल मी अबाउट योर रोल। तो अच्छा, अली है एक मिड लेवल एचआर ऑफिसर है, जिसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास 4 दिए हुए हैं इंटरव्यू में। मेल है बंदा, 28 ईयर्स का है, एचआर ऑफिसर है, और एमबीए इसने की हुई है एचआर एम में। सही हो गया। तो अली से जो है सवाल मैं पूछती हूँ कि कैन यू टेल मी अबाउट योर रोल। तो कहता है कि आई वर्क इन एचआर रिक्रूटमेंट, माई माई मेन वर्क इज शॉर्टलिस्टिंग सीवीज एंड अरेंजिंग इंटरव्यू। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोल की अली से बात की गई है, तो हम एक सिंपल इसका कोडिंग कर सकते हैं कि रोल के बारे में बात की गई है, तो सिंपल रोल ही एक हम इसका कोड कर सकते हैं। मुझे आप लोग बताओ कि आप इसका कोड क्या करोगे, मैं रोल करने लगी हूँ, आप लोग इसका कोड क्या करोगे।
या एक्सपीरियंस भी हम कर सकते हैं कि इसको एक्सपीरियंस ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग सीवी, या वर्किंग भी कर सकते हैं इसका हम। ठीक है, तो मैं इसका रोल कर देती हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन, लो वॉल्यूम, शाइस्ता कसम पर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो फिर हम लोग, मेजॉरिटी कह रही है जॉब डिस्क्रिप्शन सही है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं क्योंकि मेजॉरिटी इस चीज पर एग्री है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर मोर थिंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब। ठीक है, और एनी अदर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और दूसरा है हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन के हमारे पास आए हैं चॉइसेस। सिंपली हम रोल भी लिख सकते हैं क्योंकि रोल, जॉब रोल की बात हो रही है, जेडीज, जॉब डिस्क्रिप्शन रोल एट वर्क। हम्म तो हम जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ चलें या रोल रोल की तरफ सिंपली। सो हम, अच्छा, मैंने आपको अगर लास्ट लास्ट लेक्चर में याद हो तो मैंने आपको कहा था कि हमने ओवर कोडिंग, मैंने वेबिनार में कहा था कि हमने ओवर कोडिंग नहीं करनी होती। ओवर कोडिंग से जो है ना, एक तो काफी आपका वर्क जो है वो लाइक बहुत व्हाट कैन कॉल इट, कि बहुत टिपिकल हो जाता है एंड बहुत ओवर क्राउडेड लगता है, और आप जब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपनी रिसर्च में लगाओगे तो इट विल लुक लाइक कि आप खुद भी समझा नहीं पाओगे उसको। तो कीप थिंग्स सिंपल, लाइफ का रूल है, लाइक प्रो टिप। ठीक है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल। ठीक है, कोड सेलेक्ट करके हमने आना है टॉप लेवल के कोड पे। हम जब टॉप लेवल को हम क्लिक करेंगे, हमारे पास एक न्यू कोड क्रिएट हो जाएगा। हम इसमें लिख लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में कोड सिलेक्शन टू न्यू कोड। ओके, स्लो हो रहा है फिर से। यहाँ पर आप देख सकते हो कोड एंड रेफरेंस आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने जो है वो मेमोज एंड वो तो डिलीट कर दिए थे, पर यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो ऑलरेडी 1 लिखा हुआ था, वो मेमोज एंड एनोटेशंस की वजह से था। बट यहाँ पर अच्छा, मैं क्योंकि वहीं से काम स्टार्ट करूँ जहाँ से मैंने कल छोड़ा था, अगर मैं ये 0 से स्टार्ट करती, 0 से इंपोर्ट करती फाइल्स, तो यहाँ पर 1 ही लिखा आता। बट यहाँ पर जो है एक कोड हमने बनाया है, एक रेफरेंस है जो कि अली की फाइल में से हमने कोडिंग की है, और वो अली की फाइल में चला गया। यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे चलें। एक, अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि हमारा टाइम भी एक तो जा चुका है। एक फाइल को हम कोड कर लेते हैं, फिर जो 2 फाइल्स हैं हम उसको जल्दी से कोड करके तो फिर हम आगे चलेंगे इस तरह। ठीक है, ठीक है। मैम, जी मैम जी। प्लीज ये रिपीट कीजिएगा जो अभी आपने कोडिंग एक की है, जेडी जिसमें लिखा है, कौन से ऑप्शन से जाके लिखा है? ओके ओके, हम और ना, अच्छा, दूसरी, यहाँ देखो। एक सेकेंड, दूसरी एक मेरी सजेशन है, अगर हम एक फाइल ही कोड कर लें, बाकी दो ना भी करें तो भी चलेगा मेरे ख्याल से। नहीं 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 नहीं, अच्छा चले, बेसिकली, ठीक है। या ठीक है। ठीक है। हम ना आगे, हमारे एक और भी यहाँ पर टास्क है, तो वहां पर एक ही फाइल से हम नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर हम, अच्छा, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। एक और क्वेश्चन हमारे पास है। डज, हमने अली से पूछा कि डज योर ऑर्गेनाइजेशन यूज एआई इन एचआर? तो वो कहता है कि यस, वी यूज एन एटीएस सिस्टम। बेसिकली एआई का सिस्टम होता है जो कि फिल्टर करता है सीवीज ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हम सिंपली जो है यूजेज ऑफ एआई की हम बात कर लेते हैं। यूजेज ऑफ एआई, या कोड सेलेक्ट करके राइट क्लिक, यस, यूज ऑफ एआई, कोड सेलेक्ट करके कोड सिलेक्शन में हम जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हो? बैक, पहले हम उसको सारा को हाईलाइट करके, लाइक सारे को हाईलाइट करके लेफ्ट बटन से, एंड देन हम जब उसको उसको उस पर रख के और हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पार्टिसिपेंट्स, मैं जैसे चला रही हूँ तो मुझे चलने दो, तो आई वुड बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू गाइस, क्योंकि हमारे पास आगे पार्टिसिपेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स भी है। ठीक है, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे आप लोग बस अभी ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर है? यस हमने मैम। राइट, जी ठीक है, हमने राइट क्लिक करके हम देन अब आएंगे टॉप लेवल पे। टॉप लेवल पे हम आएंगे तो इसका मुझे एक बताया है मोहम्मद जवाद तहसीन ने कि यूज ऑफ एआई,
या यूजेज ऑफ एआई भी हम कर सकते हैं, या एआई यूज इन ऑर्गेनाइजेशन में सिंपली यूजेज ऑफ एआई कर लेती हूँ। एक मिनट, यहाँ पर डिजिटल हायरिंग प्रोसेस, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। यूजेज ऑफ एआई, हमने यहाँ पर एक कोड, इसमें एक और हमने इसको लेबल कर दिया, जो कि हम कह रहे हैं कोडिंग। ठीक है, मेरी पेस ठीक है, या मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ? आप लोग मेरे साथ कर रहे हो, ये फॉलो स्टेप्स कर रहे हो मेरे साथ? ऑल गुड, ओके ओके आमना, यस। Umar, comparison of codes and themes need two files, but since यहाँ पर जस्ट मैंने कोड्स एंड थीम्स को कंपेयर नहीं करना, मैंने आगे भी मेथड करवाना है, तो इसके लिए मैं 3 फाइल्स लाई हूँ, वरना मैं आपकी फिजिबिलिटी के लिए 2 भी कर सकती थी फाइल्स एंड कंपेयर कर लेती, पर मुझे आगे भी करवाना है, तो इस वजह से मुझे 3 चाहिए फाइल्स। तो आई शैल बी थैंकफुल कि आप लोग मेरे साथ करते हो, और यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बता दो। ओके, आगे हमारे पास है हाउ डू, ओके ओके उमर, हाउ डू यू फील अबाउट यूजिंग एआई? तो अली कहता है कि इट इज हेल्पफुल बिकॉज इट सेव्स टाइम, बट वी स्टिल रिव्यू कैंडिडेट्स मैन्युअली। तो यहाँ पर हम बेनिफिट्स ऑफ एआई की बात कर सकते हैं, नीचे भी बेनिफिट्स ऑफ एआई की बात हो रही है, बट सिंस हम बेनिफिट्स ऑफ एआई में हम इसको पुट कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं कोड सिलेक्शन में, कोड सिलेक्शन में जाकर। ठीक है, एक हम न्यू टॉप लेवल का हम बनाएंगे, बेनिफिट्स ऑफ एआई, कोड सिलेक्शन। नीचे लास्ट, थर्ड लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एआई एंड एचआर? तो कहता है कि इट मेक्स द प्रोसेस फास्टर एंड रिड्यूस वर्क लोड। ये भी हम सिंपली बेनिफिट्स ऑफ एआई में कर सकते हैं। कैन यू सी दिस थिंग, और कैन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, कि मैं किस तरह से एक थीम में उसको लाइक उसको लेबल करके और उसके उसमें इंसर्ट कर रही हूँ, मैं ओवर कोडिंग नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम बेनिफिट्स ऑफ एआई में हम इसको कर सकते हैं। सही है, एनी कंसर्न्स अबाउट एआई? Sometimes good candidates are rejected by the system, so that is a risk. यहाँ पर रिस्क की बात हो रही है, मुझे आप लोग बताओ कि हम यहाँ पर कंसर्न ऑफ एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, या हम इसको ओवरसाइट ऑफ ह्यूमन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अली कहता है कि हमने जो है वो सिस्टम्स जो है, मतलब गुड कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो हम इसको ओवरसाइट भी करते हैं। लिमिटेशन ऑफ ए या हमेरा नाइस। हाँ, हेलो आपको जी, 740 रुपये आ गए कैन यू अकाउंट में? प्लीज, आ गए 740 रुपये। नहीं, कहाँ से आए? नहीं है। क्यों? क्यों? लेट हमें मी, देना। ऑलराइट, या लिमिटेशन ऑफ एआई, रिस्क ऑफ एआई भी हम इसको कह सकते हैं, या ह्यूमन ओवरसाइट पे हम इसको कह सकते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ एआई, लिमिटेशन ऑफ एआई एज वी अर्लियर कोड्स बेनिफिट्स। हाँ ठीक है, हाँ, एक पॉजिटिव नेगेटिव या इस तरह हो सकता है। ऑल गुड, लिमिटेशन ऑफ एआई, रिस्क मैम, ओके, लिमिटेशन ऑफ एआई की तरफ हम चले, ऑल एग्री? ओके ठीक है, लिमिटेशन ऑफ एआई हम कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ टॉप लेवल, लिमिटेशन ऑफ एआई, ठीक हो गया यहाँ पर।
should human be involved in AI decisions? Human involvement is necessary. Human oversight हम इसको कर सकते हैं, या आप लोग बताओ? रोल ऑफ ह्यूमन इन एआई। इन शॉर्ट हम ये कर सकते हैं कि ह्यूमन ओवरसाइट, जिसे मैं कह रही हूँ, एनी अदर ह्यूमन एंड एआई डिसीजन, या सिंपली एआई डिसीजन भी हम कर सकते हैं ह्यूमन इनसाइट, या हाँ। और कैन इट बी कोडेड इन लिमिटेशन? एज अर्लियर मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन सुपरविजन इन एआई। ओके ओके प्रोफेसर इसहाक खिजर, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि जो पार्टिसिपेंट्स ने बात की है, हम उसी पर जो है ना स्टिक रहेंगे। अब ये जो है आपने कहा है लिमिटेशन, बिल्कुल हम लिमिटेशन में इसको कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एआई जो है लिमिटेशन इसकी कर सकते हैं, बट अगेन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये यहाँ पर एक सिंपल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, मतलब ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहा है, ह्यूमन ओवरसाइट की बात कर रहा है, ये ह्यूमन लाइक चेक एंड बैलेंस की बात कर रहा है, ये ह्यूमन ऑडिट की बात कर रहा है। तो आई गेस हमने इसका एक और जिस तरह हम कोड बना दें टॉप लेवल का, तो दैट वुड बी ग्रेट, इजंट इट ना? तो या ह्यूमन सुपरविजन की हम एक और कोड बना दें, लिमिटेशन में आ सकता है, बट सिंपली एक हमारे पास लिखा हुआ है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, तो आई गेस एक और कोड बना लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, मैं एक ये कोड कर दूं देना आप, ठीक है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हम केयर कर सकते हैं, ह्यूमन सुपरविजन, अली ने बात की है ह्यूमन सुपरविजन की। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है? यस हो रही है। टॉप लेवल का हम एक कोड बनाएंगे, ह्यूमन सुपरविजन या ओवरसाइट कर लेते हैं हम, ठीक है। कोड सिलेक्शन हम कर लेंगे। जी आलिया। मैडम मुझे ये मालूम करना है कि जिस तरह हम क्वेश्चंस, ये सामने जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मेनली हम उसी में से कोड बना रहे हैं या थीम बना रहे हैं ना? तो जब हम ये इंटरव्यूज ये क्वेश्चन फ्रेमवर्क करते हैं, तो उस वक्त भी मतलब कल्चर के माइंड में ये होना चाहिए कि उस वक्त हम क्या कोर्स कर सकते हैं, तो फिर हम हमें आसानी हो होने के। आलिया मतलब आपका, हम जी 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 बोलो। क्वेश्चन फ्रेमवर्क करते हैं, मतलब कि ये हम पूछेंगे, ये सवालात हम अपने मतलब पार्टिसिपेंट से पूछ, जिस तरह इसमें भी ए शुड रिमेन बी इन्वॉल्व या एनी कंसर्न और व्हाट बेनिफिट्स। तो उस वक्त जब रिसर्चर ये डेवलप कर रहा है, तो क्या हम एज अ रिसर्चर हमारे, क्योंकि हम लिटरेचर भी रिव्यू कर चुके होते हैं उस वक्त काफी, तो हम उस वक्त भी जहन में ये कोड का सोचकर उसी हिसाब से क्वेश्चन फ्रेमवर्क कर सकते हैं। आलिया प्लीज आप मुझे ना फिर से आप मुझे अपना क्वेश्चन रिपीट करो, क्योंकि आपका बीच में जो है ना नॉइज हो रहा था, डिस्टर्ब हो रही थी वॉइस, तो मुझे ओके आप, जी जी प्लीज करो। मैडम, मुझे ये कहना है कि हम्म। जिस तरह से ये हमारे पास भी क्वेश्चंस क्वेश्चन सेम है ना, आंसर डिफरेंट है पार्टिसिपेंट का। तो ठीक है, मतलब हम कोड बना रहे हैं, हम क्वेश्चन को ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, जिस तरह हमने हाँ हाँ एक कोड बनाया कि व्हाट आर बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स का कोड बनाया। हाँ फिर हाँ हम हाँ यहाँ पर ये डिबेट कर रहे हैं कि लिमिटेशन हो या हाँ 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 कंसर्न हो।
तो जब हमारे पास मतलब अगर मैं एज ए रिसर्चर हूँ, मैंने लिटरेचर भी रिव्यू किया है, मुझे पता है कि मेरी पॉसिबल ये कोर्स बनेंगे, तो क्या मैं जब है ना ये स्ट्रक्चर करूंगी क्वेश्चनियर, जब मैं क्वालिटेटिव इंटरव्यूज के लिए एक क्वेश्चनियर फ्रेमवर्क करूंगी, तो उस ठीक है। वक्त मैं कोड को मद्देनजर रखकर क्वेश्चन फ्रेमवर्क कर सकती हूँ, ताकि मुझे कोड बनाने में आसानी हो। ऐसा होता है? मुझे नहीं पता है, मैं आई एम जस्ट वेल आस्किंग। वेल द प्रैक्टिस इज, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई। वेल द प्रैक्टिस इज कि आप ना पहले अपना क्वेश्चनर, जो आपका टूल हम जिसे कहते हैं, वो आप ना बना जी। लें। ठीक है। ओके। और फिर ना उसके आंसर्स आप लेते हैं, जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, तो आप जब उसका आंसर, तो वो आंसर करते हैं। ठीक है। अच्छा, आंसर्स भी जब ये फिर डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस में आता है कि आंसर्स भी उसके सराउंडिंग में होना चाहिए, इधर ऐसा ना हो कि इधर उधर की बात हो, उसको फिर हम डेटा क्लीनिंग कहते हैं। ठीक है। तो जब आपके आंसर्स भी ठीक हैं, क्वेश्चंस भी ठीक हैं, तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप अपना टूल स्ट्रांग रखो, टूल पे फोकस रखो पहला। सही है। फिर तो एन भी वो आपके अकॉर्डिंग जो है वो चल सकता है, तो फिर आप उसमें से थीम क्रिएट कर सकते हो। आप जो कह रही हो ना कि पहले हम थीम या कोड्स को मद्देनजर रख के और उसके सराउंडिंग में क्वेश्चंस करें, तो नहीं। आप अपना क्वेश्चंस और टूल स्ट्रांग रखो, क्योंकि द थिंग इज, और बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आपका टूल स्ट्रांग होगा ना, तभी आपकी रिसर्च स्ट्रांग बनती है। सही है। उसकी एनालिसिंग तो फिर आपके हाथ में होती है, और आपको आ भी जाएगी। अगर आपको फिर भी कोड या थीम समझ नहीं आ रहा, तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में जो बात की गई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज ऑफ एआई की बात की गई है, फिर नीचे जो है कंसर्न की बात की गई है, बेनिफिट की बात की गई है। सिंपली आपने जो है राइट क्लिक करके कोड सेलेक्ट करके टॉप लेवल का कोड बना देता है, बना देना है बेनिफिट्स ऑफ एआई। सिंपल। ठीक है। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये आपको बेसिक लेवल से सिखा रही हूँ। इंटरव्यूज जो है वो टिपिकल भी हो सकते हैं और होते भी हैं, मैंने मेनली ना। एक्सक्यूज मी मैम। जस्ट अ मिनट इसहाक, जस्ट अ मिनट प्लीज। तो हम जो है ना, पहले हम क्वेश्चनर और टूल हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद जो है हम थीम्स की तरफ जाते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। जी इसहाक। जी मैम, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था, खास तौर पर हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर बाज दफ़ा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। यानी एक हम्म। क्वेश्चन के पॉसिबल पांच छह डिफरेंट आंसर्स होते हैं। अब हमारे हम्म। पास टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन एक क्वेश्चन में अगर 20 हैं या 15 हैं, और हमने 100 पार्टिसिपेंट को वो दिए हुए हैं, और हर एक ने बड़ा डिफरेंट किया है, तो एक्चुअली जो भी टेक्नोलॉजी है, इसका मकसद तो यही है ना सॉफ्टवेयर का, कि हमारा टाइम बचे और हमारा काम अच्छा हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। तो मुझे एंड उसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझाएं। ये तो एक है ना क्वेश्चन। अब जो रिस्पॉन्सेज आएंगे मुख्तलिफ चीज, जैसे यहाँ एक रिस्पॉन्स दिया हुआ है, एक एक और पार्टिसिपेंट और तरह से देता है जवाब, कोई और पार्टिसिपेंट है वो और तरह से देता है, वो फिर हम सबको करना पड़ेगा इसमें कोड। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको सबको करना पड़ेगा कोड। एंड आप लोग जब ये क्वांटिटेटिव होती है हमारे पास एनालिसिस, तो उसमें भी हम सबके ही बेसिकली जो होते हैं ऑल टुगेदर, उस पर भी हम रिसर्च करते हैं ना, तो सबको करना पड़ेगा कोड। और मैं इसी वजह से कह रही हूँ कि ओवर क्राउड नहीं करना कोडिंग को। क्योंकि देखो, अब सिंपली यहाँ पर हमारे पास है ना, अब फर्स्टली हमारे पास हसन का इंटरव्यू है, तो ये कहता है कि हमने पूछा कि कैन यू डिस्क्राइब योर रोल, तो कहता है आई एम सीनियर मैनेजर। तो सिंपली आपको हाईलाइट करके, और एचआर पॉलिसी में ये वर्क करता है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देना है। यहाँ पर आते हमारे पास आ भी रहे हैं, एक मिनट, हमारे पास यहाँ पर देखो आ भी रहे हैं। अ, तो हमने सिंपली यहाँ पर चले जाना है, तो हमारा ये टाइम सेव भी हो रहा है, और हमारा एनालाइजिंग भी जो है ना परफेक्ट हो रही है। हम्म। मैम ऐसा। हमें हम्म। हमें आई मीन कि हमें जस्ट इनके आंसर्स को कोड करना पड़ेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं होता है पहले क्वेश्चंस को कोड करें? हम बेसिकली कहीं कोडिंग रॉन्ग? क्या किसको रहे हैं, हम आंसर्स को इस वजह से कोड कर रहे हैं, हम बेसिकली ह्यूमन या पार्टिसिपेंट्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, जैसे हमने कंसर्न या रिस्क ऑफ एआई में बात की, तो वो अली का एक्सपीरियंस था। तो क्वालिटेटिव डेटा कहते ही इसे हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनकी वर्डिंग है, उनको एनालाइज करना। तो करना ही हमें आंसर को है। क्वेश्चनर तो बेसिकली टूल में आता है, हमारा जो इंटरव्यूज के क्वेश्चन हैं बेसिकली।
क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल सही। थीम्स हम जो डेवलप करेंगे वो आंसर से करेंगे, क्वेश्चन से नहीं करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो आंसर है बेसिकली वही तो उनकी उनके एक्सपीरियंस और उनकी मीनिंग है। अब जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ट्विटर या फेसबुक का जो बेसिकली आम कह सकते हैं आम जनता या आम पब्लिक का जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो भी बेसिकली उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो एन वीवो काम ही तब आता है उसको एनालाइज करना के, क्योंकि मैं आपको अभी विजुअल्स दिखाऊंगी ना कल। अभी तो हम केस और केस एट्रीब्यूट्स की तरफ जाएंगे। मैं आपको कल जब एडवांस लेवल पे आपको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी ना, आपको तब और ज़्यादा क्लियर होगा कि हम बेसिकली एन वीवो यूज़ क्यों कर रहे हैं। हमें तो अभी आई आई होप कि अभी आप लोगों को बहुत ईजी लग रहा होगा ये सारा कुछ। पर जब उसकी एनालाइजिंग हमारे सामने आती है ना, और फिर हम जब उसको रिसर्च पेपर के थ्रू हम शो करते हैं ना रिजल्ट्स को, तो हमें पता लगता है कि वाकई मेजॉरिटी ये सोचती है, मेजॉरिटी ये नहीं सोचती। लाइक फॉर एग्जांपल एआई हमें रिप्लेस करेगा या नहीं। मेजॉरिटी कहती है कि हाँ एआई रिप्लेस कर देगा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी मीनिंग है ये। मेजॉरिटी कहती है कि नहीं, हमें ओवरसाइट ह्यूमन सुपरविजन सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस इज व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा। थीम्स इसी में तो बनेंगी। ब्राउन एंड क्लियर की जो स्ट्रेटजी है बेसिकली वो भी यही है कि ना फर्स्ट आप फेमिलियराइज होते हो डेटा से, फिर आप उनकी इनिशियल कोडिंग करते हो, आपके पास जनरेट होती हैं थीम्स, आप एनालाइज करते हो डेटा को। बेसिकली यही तो क्वालिटेटिव डेटा है, एंड वो यही तो करता है। क्लियर हूँ मैं ऐसा? एम आई क्लियर? एंड वी ओनली एनालाइज एंड कोड इंटरव्यूज। उमर नरगिस, एक मिनट यस क्या? मैम, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मोहम्मद जवाद exactly. Who takes 100 respond in qualitative data? Can you repeat all codes again? Yes, Nargis, I can. Palvasha, can kindly short repeat the procedure of coding of one question? I miss it. पलवशा मैं भी कर देती हूँ। एग्जैक्टली इशू सेम साइड। नरगिस मैं कर देती हूँ अभी। मोहम्मद जवाद मैम, कैन वी टेक ऑन दी रिस्पॉन्स और आंसर फॉर कोडिंग? मोहम्मद जवाद, आई एम होपिंग कि आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। मोहम्मद उमर, ऑन दी एनालाइज एंड वी वांट एनालाइज एंड कोड इंटरव्यूज, or can we analyze code books and articles as well? Yes, we can also analyze the code books, articles, पीडीएफ फाइल बेसिकली वो जो मैंने आपको इंपोर्ट करवाना सिखाई थी, तो उसी के बेसिस पर ही तो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उसी के। ठीक है, यस क्लियर। ऑलराइट, हम अब हसन की फाइल पे आए हैं। हसन की फाइल कहती है कि हसन एक सीनियर मैनेजर है जो कि एचआर एंड ऑपरेशन का है। ठीक है, जेंडर ये मेल है, 41 ईयर्स इनकी एज है, और इनका रोल सीनियर मैनेजर का है। एजुकेशन इनकी एमबीए में है, मैनेजमेंट में। सही हो गया? ठीक है। अच्छा, कहता है कि कैन यू डिस्क्राइब योर रोल? तो कहता है आई एम अ सीनियर मैनेजर एंड इन्वॉल्व्ड इन एचआर पॉलिसी एंड फाइनल हायरिंग डिसीजन। सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट इजली हो जाएगा बाय क्लिकिंग ऑन लेफ्ट बटन, और आपको सारा इसको हाईलाइट करके हम इसको कोड टू रिसेंड में हम इसको जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि मेरे पार्टिसिपेंट्स ने ही बताई कि जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकती है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम इसको कर देंगे। ये देखिए आ गया हसन का एक कोड हमने किया है, और रेफरेंस हमारा है हसन की फाइल। यहाँ तक क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम जी मैम, क्लियर है जान। सही है। नीचे एक हमारे पास एक और आता है कि हाउ इज एआई यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। तो हसन कहता है कि एआई इज यूज्ड फॉर सीवी स्क्रीनिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। तो हम इसको डायरेक्ट कोट कर सकते हैं यूजेज ऑफ एआई में। ये हो क्यों नहीं रहा? ठीक है। कोड सेलेक्ट रिसेंट रिसेंट में हम करके, और हम किस में करेंगे? यूजेज ऑफ एआई में। क्लियर नरगिस एंड पलवशा? आपका इंटरनेट इशू था ना, तो यहाँ पर क्लियर हो रही हैं चीजें? यस मैम। हम्म
ओके बेटा, व्हाट इज योर थर्ड क्वेश्चन हसन का है, व्हाट इज योर व्यू ऑन HRN, व्हाट इज योर व्यू ऑन AI इन HR डिसीजंस। तो हसन कहता है कि AI इज अ सपोर्ट टूल, नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन जजमेंट। इट मीन्स के AI तो सपोर्ट टूल करता है बट रिप्लेसमेंट नहीं है फॉर ह्यूमन जजमेंट, मतलब कि ह्यूमन ओवरसाइट या ह्यूमन सुपरविजन की जरूरत पड़ सकती है। जी मोहम्मद जवाद तहसीन, एनी क्वेश्चन? ओके, तो हम इसको ह्यूमन सुपरविजन में हम इसको कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन, जी मोहम्मद जवाद आप प्लीज़ अपना माइक माइक अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन करो। अच्छा, आई गेस नहीं है उनको, ठीक है। ह्यूमन ओवरसाइट, व्हाट बेनिफिट डज AI ब्रिंग। तो हसन कहता है कि इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड हेल्प्स इन डेटाबेस। तो ये हम डायरेक्ट बेनिफिट्स में जाएंगे। नरगिस, यहाँ तक क्लियर है? आपका भी इंटरनेट इशू था ना? Yes, ma'am, it's clear. ओके ओके ओके, व्हाट रिस्क डू यू सी। तो हसन कहता है, अच्छा अगेन यहाँ देखो इसाक, या हम ब्रेक लें, थोड़ी अजान हो जाए तो हम यहाँ से फिर कंटिन्यू करें। प्लीज आप मुझे बताओ पार्टिसिपेंट्स। Yeah, ma'am, sure. मैडम ये जो अगेन उसी फोल्डर में जाना है, ये काइंडली जरा रिपीट कर दें। हमने तो बनाया था ना, न्यू कोड बनाया था, तो अब ये हम्म अगर सेम है तो फिर हम्म उसी कोड में किस तरह जाना है, इसको जरा हम्म, रिपीट कर दें। ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट मिनट, ये अजान हो जाए और मैं आपको ये आंसर करती हूँ, से जस्ट मिनट। ओके, नंबर वन क्वेश्चन ये है कि हम सेम कोड में जो है वो किस तरह इसको इंसर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहने लगी थी कि यहाँ पर एक है, व्हाट रिस्क डू यू सी। तो ये इसहाक का बेसिकली क्वेश्चन था कि हम थीम या कोडिंग जो है किस चीज़ की कर रहे हैं, हम सिर्फ आंसर की कर रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ पर ये हसन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि biases in data and lack of ट्रांसपेरेंसी आर मेजर कंसर्न। तो ये हसन का कंसर्न है, ये हसन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हसन की इंसाइट है ये। तो दिस इज द रीजन हम जो है इन्हीं इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा फॉरेन में एंड पाकिस्तान में भी मैं चाहती हूँ कि इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो, क्योंकि हमारे पास ना ये हमें चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती कि हम इन इन चीज़ों को कैसे एनालाइज करें बेसिकली। तो ये हम जो है, अच्छा अब शाहीन का क्वेश्चन ये था कि हम उसी कोड्स में हम किस तरह इसको इंसर्ट कर रहे हैं। तो बाय हाईलाइटिंग दैट वन लाइन, ठीक है। और दूसरी बात कि थीमेटिक एनालिसिस जो है ना लाइन बाय लाइन होती है बेसिकली, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन ही हम हर फाइल को, हर इंटरव्यू को वो करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये सेम कोड में इस वजह से जा रहा है क्योंकि मैंने ओवर कोडिंग नहीं की। अच्छा अब मैं ये चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या कंसर्न का एक अलग से भी चाइल्ड नोट बना सकती हूँ। बट मैं आपको कल वाली जो एडवांस हमारी क्लास होगी PhD लेवल की, तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बेसिकली चाइल्ड एंड नोड्स निकल रहे हैं एक ही थीम में से। तो यहाँ पर ये हम कंसर्न है तो हम इसको लिमिटेशन ऑफ AI में कर सकते हैं, सही है। बाय क्लिकिंग ऑन राइट कोड टू रिसेंट कोड्स, लिमिटेशन ऑफ AI। अच्छा, इट डजेंट मैटर अगर आपको कोई इस तरह से थीम समझ आ रही है, मतलब एक और इंटरव्यू में एक अलग से थीम समझ आ रही है, तो वहां पर भी हम एक अलग से थीम बना सकते हैं। कोई हमें इस तरह ने किसी ने लिमिटेड नहीं किया कि नहीं आप एक ही थीम्स में सब डालते जाओ, नहीं, हम अलग थीम्स बना सकते हैं। हम 6:10 को जो है पॉज करते हैं क्लास, हम 6:20 को रिज्यूम करेंगे नमाज ब्रेक के लिए। जस्ट मैं इसको कोट कर लूँ। डू यू ट्रस्ट AI डिसीजंस। तो हसन कहता है पार्शली, आई ट्रस्ट इन AI डेटा बट फाइनल डिसीजंस शुड बी ह्यूमन लेड।
तो ये ह्यूमन ओवरसाइट या ह्यूमन सुपरविजन की ही बात कर रहा है। ह्यूमन ओवरसाइट का। एक्सक्यूज मी मैडम, ये वहां पे जहाँ पे हम इनको सिलेक्ट कर रहे हैं कोड्स में, वहां पे ये डिफरेंशिएशन कि ये हसन का था, ये अली का था, ये सारा का था, वो कैसे होगी? ओके या मैं बेसिकली जो स्टार्टिंग में कह रही थी ना कि हम एक ही फाइल से नहीं कर सकते, तो नमाज के बाद बेसिकली मैं वही बताऊंगी कि अब देखो हमें तो पता है कि हसन मेल है, अली मेल है, सारा फीमेल है, पर ये एन वीवो को ये चीज़ नहीं पता। ठीक है कि हसन ने क्या बात की है, सारा ने क्या बात की है, अली ने क्या बात की है। तो आफ्टर नमाज ब्रेक हम इसी की तरफ जाएंगे बेसिकली। ठीक है। ओके, थैंक यू मैडम। ओके ओके ओके, सारा का मैं जल्दी से कोट कर लेती हूँ। हम 6:20 पर क्लास रिज्यूम करते हैं, तो नमाज पढ़ के हम आते हैं वापस सब। ठीक है।
ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे आप लोग अपनी अटेंडेंस बता दो कि आप लोग आ गए हो, सो हम स्टार्ट करें। ओके, यस जी मैम। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं ये जो है जल्दी से, बस 3-4 क्वेश्चन है, मैं इनको कोड कर दूं। फेमिलियर विद एआई, बेसिकली बात क्या हो रही है यहाँ पे। आर यू फेमिलियर विद एआई टूल्स इन एचआर? यस, बट माई इंटरेक्शन इज लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखो कि हमारे पास जितने भी कोड्स बने हुए हैं या थीम्स, ऑल राइट सुमेरा, ठीक है, जितने भी हमारे पास कोड्स एंड थीम्स बने हुए हैं, वहां पर इंटरैक्शन लिमिटेड की बात नहीं की गई। तो यहाँ पर एक हम और थीम बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है मैं एक और थीम क्यों बनाने जा रही हूँ? क्योंकि हमने बेनिफिट्स ऑफ एआई की सॉरी, हमने बेनिफिट्स ऑफ एआई की बात की है, हमने ह्यूमन ओवरसाइट की बात की है, हमने जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की है, हमने लिमिटेशन की बात की है, हमने यूजेज की बात की है, थीम्स बनाए हैं, बट हमने कहीं इंटरेक्शन लिमिटेड की बात नहीं की। तो इस वजह से हम एक और टॉप लेवल का थीम बनाएंगे, जिसको हम सिंपली एआई टूल्स या लिमिटेड इंटरेक्शन का नाम दे सकते हैं, या पार्टिसिपेंट्स हम इसको क्या एक कोड या थीम का नाम दें? पार्टिसिपेंट्स, एआई अंडरस्टैंडिंग या intro level to AI. I have coded it in job description. मैडम, implications of AI. हाँ, Implications of AI. implications of AI, restricted communication, limitation interaction। फिर सर जॉब डिस्क्रिप्शन में कैसे होगा? कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड लाइक मुझे बताओ कि जॉब डिस्क्रिप्शन में ये क्यों होगा? यहाँ पर फेमिलियरिटी की बात हो रही है ना, कि आपकी नो हाउ कितनी है एआई टूल्स से। जॉब डिस्क्रिप्शन का तो वो अपर एक क्वेश्चन है, नंबर 1 वाला, लो यूजर इन्वॉल्वमेंट, मोर 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 एक्यूरेट कुछ हो। हम इसको लिमिटेड, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हर जॉब डिस्क्रिप्शन। बट हाउ हमने उसको एआई टूल्स की, हम उसको ये जानना चाह रहे हैं कि आर यू फेमिलियर विद एआई टूल्स इन एचआर? मिनिमल एंगेजमेंट, हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि एंड हाँ, सिंपली हम सिमिलरिटी टू एआई का ही नाम दे सकते हैं। हर जॉब इज नॉट कंसर्न विद एआई टूल्स। एग्जैक्टली, पर यहाँ पर सिमिलरिटी की बात हो रही है ना, कि आपको एआई टूल्स का पता है, तो सिमिलरिटी की बात हो रही है। एआई यूज रेंज, आई गेस सिमिलरिटी टू एआई वुड बी ग्रेट, कि अगर कोई रिसर्चर, सॉरी रिसर्चर नहीं, जो जजेस होते हैं, बेसिकली हम जिसे जूरी कहते हैं, अगर, बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अबाउट सिमिलरिटी। देखो देखो, हम ये जो रिसर्च कर रहे हैं, सही है, तो ये कभी ना कभी हम, या ये हम अपनी पब्लिकेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो जब हम पब्लिकेशन की तरफ भी जाएंगे, पीएचडी लेवल, मास्टर्स लेवल, तो वहां पर जूरी भी बैठेगी, सही है। तो उनको हमने पेपर को अपना समझाना भी होता है, सही है। अपना पेपर, हमारी रिसर्च क्या, हमने टूल्स कैसे तरह से यूज़ किए हैं और क्यों यूज़ किए हैं, हमने सारा कुछ बताना होता है। तो हमने कुछ रिसर्च इस तरह से करनी होती है, अपनी वर्ड चूजिंग, अपनी रिसर्च एनालिजिंग, कि दूसरों को भी समझ आए। यहाँ पर उसे बिल्कुल, हाँ, मैम रिलेशनशिप होते हैं। हाँ जी नरगिस। मैम, इन्होंने जो आंसर दिया है वो ये दिया है कि यस बट माय इंटरेक्शन इज लिमिटेड। हम्म। तो हम कोडिंग फेमिलियरिटी के लिहाज से नहीं कहेंगे, फिर हम लिमिटेड के लिहाज से फिर हम कोड करेंगे ना। जैसे कि
मिनिमल एंगेजमेंट हो गया या लोअर हम्म यूज इन्वॉल्वमेंट हो गई। अच्छा। एक्सक्यूज मी जी। मैम, मेरे ख्याल में उन्होंने आंसर दे दिया। उन्होंने सिंपली ये उनसे पूछा था, क्या आप एआई टूल्स को एचआर में फेमिलियर हैं जो यूज होता है? उन्होंने कहा यस आई एम हाँ। फेमिलियर। आगे हम्म। उन्होंने मजीद सिर्फ अपने आप को एक्सप्लेन किया कि मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ या मेरा हम्म इंटरेक्शन बहुत कम है, बट आई नो। सो ठीक है, तो उससे ये आप फेमिलियरिटी टू एआई जो है वो सूटेबल लग रहा है। ठीक है, तो आप किस पे करना चाह रहे हैं ये जो बेनिफिट्स ऑफ एआई, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा है ओपन, किस थीम में आप इसको करना चाह रहे हो? ये जी इसाक। ये फेमिलियरिटी टू एआई जो है, नया कोड अगर इस पे बन जाए तो। एग्जैक्टली, मैं भी ये कह रही हूँ कि एक हाँ जी, नया नया कोड कोड ही बनाना बनेगा चाहिए। ये। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा नरगिस, जो आपका है कि लिमिटेशन ऑफ एआई, आपने इस पर कहा था राइट कि इसमें हम कर सकते हैं, राइट? इजंट इट ना नरगिस? जी। जी ठीक जी। है। अब हमने जो एक लिमिटेशन ऑफ एआई की जो हमने थीम जो हमने कोडिंग की है, बेसिकली वो एआई की लिमिटेशन ने हमने की है। मैं आपको यहाँ पर एक दिखाऊं, देखो। हम्म, एक मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। कोड लिमिटेशन कहाँ है? ये रहे हमारी लिमिटेशन। यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। जस्ट अ मिनट। देखो अब लिमिटेशन किसकी? एआई की लिमिटेशन। बट वहां सारा अपनी लिमिटेशन की बात कर रही है कि सारा अपनी लिमिटेशन की बात करें कि मेरा इंटरेक्शन एआई से लिमिटेड है। बट हमने जो लिमिटेशन ऑफ एआई की थीम बनाई है वो ये कह रहे हैं, जैसे एक रेफरेंस हमने दिया है अली और हसन से लेकर कि समटाइम्स गुड कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, मतलब ये एआई की कोताही है। सो दैट इज अ रिस्क। दूसरा हमने जो किया है कि बायसेस इन डेटा एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आर मेजर कंसर्न्स, तो ये एआई की कोताही है, लाइक एआई की लिमिटेशन है, नॉट साराज लिमिटेशन। अंडरस्टैंड मैं क्या कहना क्या चाह रही हूँ? ओके मैम। तो मैं भी ये चाह रही हूँ कि जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर हम दूसरा थीम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिमिलैरिटी ऑफ एआई, सिमिलैरिटी इज एआई बट इट विल गो इनटू इंटरेक्शन, बट सिंस हमारे पास कोई इंटरेक्शन का बना नहीं हुआ हुआ ना कोड, तो मैं भी ये कह रही हूँ कि एक अलग से हम कोड बनाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज मुझे आप टेक्स्ट चैट बॉक्स में आप मुझे बताओ। Similarity to AI. Yeah, yes. Similarity of AM. Other participants? Yes, clear. Yes. कोई भी कंफ्यूजन है आप जस्ट अपना माइक अनम्यूट करो और एंड टॉक टू मी, अपनी कंफ्यूजन दूर करो। शबाना, यस। यस, क्लियर। सिंपली इसमें कोई भी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं। आई एम जस्ट सेइंग अ थिंग। जी नादिया, आई एम जस्ट सेइंग अ थिंग, जहां जरूरत पड़े वहां आप एक और थीम बना सकते हो। जी नादिया एंड जी जी अ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। जो मेरी जी अंडरस्टैंडिंग है एन वीवो की, वो कहती है कि जी जो है ना, वो बेसिकली हम हमारे कुछ सवाल हैं और उनके हमने जवाब हमें चाहिए, ठीक है ना। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो जवाब हैं उसमें डिफरेंट लोगों ने उसी सवाल का क्या जवाब दिया है, ठीक है हम्म ना, जो हमने अपने इंटरव्यू में पूछे हैं, हम्म ठीक है। तो फिर मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि हम जो कोड बनाएंगे वो क्वेश्चन की बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर करंट पोजीशन, ठीक है ना। तो करंट पोजीशन जो है वो बेस, या हम ये कर लेते हैं कि हम ना करंट पोजीशन का एक कोड बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम्म उसके अंदर सारे जो आंसर्स हैं रिलेटेड। डिफरेंट लोगों के वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। हम्म और उसके बाद उन उस कोड के अंदर हम देखते हैं कि कितने लोगों ने एक जवाब दिया है, कितने लोगों ने एक जवाब दिया है, कितने लोगों ने एक जवाब दिया है, या कितने लोगों ने कितने जवाब दिए हैं। तो फिर हम परसेंटेज देखते हैं। हम्म तो इसका मतलब यही है ना कि फिर हम कोड्स तो जितने सवाल हैं उतने ही कोड्स बन जाएंगे और फिर उसके अंदर आंसर एंटर होते जाएंगे।
और फिर हम उन आंसर्स को देख लेंगे कि किसने क्या आंसर किया है। जिसने आंसर किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोड है, फॉर एग्जाम्पल कोड जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन का है, ठीक है, और उसमें हमारे पास अगर हमने 20 लोगों का किया है, ठीक है ना, तो उसमें से पांच पांच का आप समझें कि डिफरेंट है। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो ठीक ये है। चीजें जो हैं वो सब थीम नहीं बनेंगी कि ठीक है। भाई जो है ना वो हमारे पास ये आ जाएगा कि एक बंदा जो 5 लोग हैं जो ह्यूमन जो HR जो ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं, 4-5 बंदे हैं जो जॉब सीनियर जो पोजीशन फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट देखते देखते हैं। हैं। ठीक है, या हाँ। दो तो तीन है इस जो जूनियर देखते हैं। ठीक। हाँ हाँ, तो हाँ। इसका मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि एक जो मेन कोड है दैट इज द क्वेश्चन, और फिर जो आंसर्स हैं वो आपके सब कोड्स बनेंगे या सब थीम्स बनेंगे। और फिर हमें पता लग जाएगा उन थीम्स के अगेंस्ट के इन जो है ना वो ये जवाब आए हैं। और फिर हम ये देख लेंगे कि कितने लोगों ने जवाब नंबर ए दिया है, कितने लोगों ने जवाब नंबर बी दिया है, कितने लोगों ने सी दिया है। ठीक है जी, ठीक है नादिया, एम ठीक आई करेक्ट? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है बेसिकली। जी जी प्लीज। हाँ नादिया देखो, हम कभी भी क्वेश्चंस की थीम्स नहीं बनाते। क्वेश्चंस की थीम अगर आपने बनाई है और अगर आपने रिसर्च पेपर उस तरह से डेवलप किया है तो वो आपकी एज पर अंडरस्टैंडिंग है। सही बट है। हम क्वेश्चंस की थीम्स कभी भी नहीं बनाते, क्योंकि क्वेश्चनर हो गए, सर्वेज हो गए, वो हमारी अपनी हमारा अपना एक टूल होता है जिसकी बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, हम अगर क्वालिटेटिव की तरफ जाते हैं तो हम बेसिकली रिसर्च किस पे करते हैं? हम 1-2 पे नहीं करते, हम नंबर्स पे नहीं करते। क्वालिटेटिव की हम्म। तरफ हम जब जाते हैं तो या हमारे पास होते हैं टाइप्स। वी हैव बिल्कुल। सर्वेज, वी हैव इंटरव्यूज, वी हैव सोशल मीडिया का डेटा। सही है। तो वो हमारा टूल है। ठीक है, हम जिस टूल को यूज करके हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। जो आंसर्स यहाँ पर मैं कह रही हूँ, आंसर्स मैं नाम इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि एज पर योर अंडरस्टैंडिंग कि वो इंटरव्यूज का जो आंसर है वो सामने वाले बंदे का जिसको हमने चूज किया है कि हाँ भाई, एक अगर बंदा HR का जूनियर पोजीशन वाला है तो हम सिर्फ HR की जूनियर मतलब HR की हम साइट पर जाएंगे और HR से ही हम इंटरव्यूज लेंगे। फिर वो चाहे जूनियर पे हो, चाहे सीनियर पे हो, चाहे मैनेजमेंट लेवल पे हो। तो उनके जो बेसिकली एक्सपीरियंसेस और उनकी जो मीनिंग्स हैं तो वो हमारे पास आ जाएंगे आंसर्स। हम उनको एनालाइज करते हैं। अब देखो ना यहाँ तो पर आपके कहने का मतलब ये है कि आंसर्स आर गोइंग टू बिकम कोड्स। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं मानती हूँ, ठीक है ना, लेकिन जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं और जब क्वेश्चन देखें, हम जब कोई रिसर्च करते हैं उसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव है हमारे, जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उन टूल्स रिसर्च हमारा, ठीक क्वेश्चंस है। को आंसर करने के लिए हम अपना टूल बनाते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, उस टूल इज बेसिकली इंटरव्यूज, ठीक है, क्वेश्चंस। ओके। मैं यही तो कह रही हूँ ना कि हाँ, हमारे जो टूल्स। सवाल होते हैं रिसर्च उसमें क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम रिसर्च टूल बनाते हैं, इंटरव्यू। ठीक है ना, हम इंटरव्यू में उस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए डिफरेंट सवाल पूछते हैं। ठीक है, फिर हम उन डिफरेंट सवालों के जवाब ढूंढते हैं ताकि हम अपना रिसर्च क्वेश्चन आंसर कर सकें। तो मेरा जवाब ये है कि अगर हम आंसर्स को ही कोड करेंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये उस सवाल का जवाब है। ऑल राइट, ऑल राइट। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है। कौन है? इसाक हो? जी मैम। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट इसाक। ओके। मैम मैम ना, प्लीज थोड़ा सा, मैम प्लीज थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह डिस्कशन काफी पॉजिटिव है मैम, आपकी इजाजत है मैम? जस्ट अ मिनट, मैं एक बात बता दूं सो आप फिर ऐड कर लीजिएगा। ओके नादिया, सो हेयर द थिंग इज कि जब आप ये कह रहे हो कि हमने किस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर किया है, हमें ये कैसे पता लगेगा? तो ये जो है चीज़ हम रिसर्च पेपर में जब मैन्युअली लिखेंगे, जो कि कल की क्लास है, एडवांस क्लास है हमारे पास। तो जब हम रिसर्च पेपर में हमने जो ये अभी थीम्स बनाए हैं, बेनिफिट्स ऑफ AI, ह्यूमन ओवरसाइट, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो मैं आपको अपना रिसर्च पेपर दिखाऊंगी वहां पर। ठीक है, क्योंकि अभी मैं अगर रिसर्च पेपर ओपन करूंगी ना तो अ लॉट ऑफ गाइज विल गेट लाइक कंफ्यूज, क्योंकि वो उनको नहीं पता लाइक एन वीवो क्या है, तो वो यहाँ पर सीखना है। जब मैं कल आपको अपना रिसर्च पेपर दिखाऊंगी तो वहां पर बेसिकली मैंने बेनिफिट्स ऑफ AI, फॉर एग्जांपल मैंने बेनिफिट्स ऑफ AI पे बात की हुई है। तो वहां पर मैंने लिखा हुआ है
मैन्युअली कि ये वाला जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 रिफ्लेक्ट कर रहा है, और हमने जो डेटा एनालाइज किया, फॉर एग्जांपल अली ने बेनिफिट्स की ये बात की, फॉर एग्जांपल HR1 ने बात ये की, हसन जो HR2 हमारे पास, HR2 ने हमारे पास ये बात की, सारा हमारे पास HR3 की है, HR3 ने इस तरह बात की। तो ये बेनिफिट्स ऑफ AI की बात है, और ये इस क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बेसिकली ये जो आपका पॉइंट है ना, ये जाकर वहां पर जाकर ये जो है ना शो करता है। हम क्वेश्चंस को कभी भी एनालाइज नहीं करते, कोड नहीं करते, हम हमेशा आंसर्स एंड पॉइंट ऑफ व्यूज एंड एक्सपीरियंस जो आंसर्स हैं उनको एनालाइज करते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास डेटा फाइल्स तो हैं, तो हमें तो पता है कि अली ने ये बात की है, सारा ने ये बात की है, HR1 या HR2 ने ये बात की है। बट मैन रिसर्च में हमें किस तरह पता लगेगा कि उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एन विवो आता है जी। सर मसूद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Please continue. I'll just add a little to it जब आप जी जी, complete कर आप बोले। मैम, इसाक साकिब है। हम्म। अच्छा मैम, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और बड़े अच्छे तरीके से, और उनका सवाल बड़ा वैलिड था। मेरे ख्याल में मैम रिसर्च के अंदर ना यकीनन सबसे पहले हमें, जब हम कोई अपना टूल डेवलप करते हैं क्वेश्चनियर की फॉर्म में या इंटरव्यू की फॉर्म में, तो उसके बैकग्राउंड पे हमारे पास कुछ थीम्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जो थीम्स हम डेवलप करते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन से या ऑब्जेक्टिव वगैरह से। तो वो तो ऑलरेडी हमारे माइंड में ना वो थीम्स होते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई मेंशन कि एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, तो वो तो यस, हम कर चुके होते वो हैं जी। ऑलरेडी ना हमें हमारे पास होते हैं। अब उन थीम्स के अगेंस्ट जो हमें रिस्पॉन्स आता है मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है, उनको हम आपका कहने का मकसद ये था कि हम जो क्वेश्चंस होंगे या जो थीम्स होंगे, वो हम एक्चुअली नहीं बल्कि उनके रिस्पॉन्सेज को कोड करेंगे। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि उन जो थीम्स हैं, जो जिनकी बेस पे वो क्वेश्चंस डेवलप हुए हैं इंटरव्यू के या क्वेश्चनियर के, हम उन क्वेश्चन की बेस पे थीम डेवलप कर लें और उसके अंदर मुख्तलिफ जो आंसर्स आ रहे होते हैं, ठीक देखो है, उनके। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, I would like to add जी जी। something here. Yes. हम्म। अच्छा, thank you so much Isaac, and thank you so much Nadia. You people are really interactive, and you people are asking very valid questions. You people are making very valid points. जैसे नादिया आपने कहा कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको आंसर करने के लिए हम इंटरव्यू करते हैं, और इंटरव्यू करते हैं हम इसलिए हैं कि हम अपने क्वेश्चंस को आंसर करें जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं। तो हमारे इन अ वे लाइक इंटरव्यू के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ऑलरेडी समटाइम्स प्री डिटरमिन्ड होते हैं कि हमें चैलेंजेस के ऊपर, हमारा फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन है तो हमारा चैलेंजेस मेन थीम बनेगा, ठीक है। बाकी जो है वो फर्दर चैलेंजेस जो भी होंगी, वो टेक्निकल चैलेंजेस हो गई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हो गई, वो रिसोर्स की चैलेंजेस हो गई, या ट्रेनिंग की चैलेंजेस हो गई, तो वो फिर जो है वो सब थीम्स बनेंगे। यू वर राइट, बट यू वर राइट, राइट। अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास दो टाइप्स की एनालिसिस होती है। एक होती है इंडक्टिव एनालिसिस, एक होती है डिडक्टिव एनालिसिस। ये मेरे ख्याल से किसी ने क्वेश्चन किया भी था लास्ट टाइम वेबिनार के अंदर, कि हम जब इंडक्टिव करते हैं तो हमारे जो डेटा है उसी से थीम्स डेवलप करते हैं, हमारे पास कोई प्री डिटरमिन्ड नहीं होती कोई भी चीज, राइट। और जब हम डिडक्टिव एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ डिटरमिन्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है वो हम फिर एनालिसिस करते हैं, कोडिंग करते हैं और थीम्स बनाते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ऑलराइट। और मोहम्मद जवाद भी कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे थे, प्लीज आप करो, और बुशरा। जी जी बताएं। जी मैम, थैंक्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डीप कंसंट्रेशन। मैम, आई हैव read carefully the response of the second Hassan and third Salah. My simple question is that what is the difference in the response of these three participants, Ali, Hassan and Salah? डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री पार्टिसिपेंट्स, ऐसे कह रहे हो जी आप? जी ठीक जी, है। ओके ओके। their position and their role. ऑलराइट। ओके, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैं क्योंकि हम जब क्वालिटेटिव डेटा ले आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास फाइल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जेंडर होते हैं, डिफरेंट टाइप के पास आपके पास रोल एंड लाइक
जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बेसिकली इस वजह से ले आई हूँ ये तीनों फाइल्स, ताकि आपके पर एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ सके कि हमने कोडिंग किस तरह से करनी है। और अगर किसी की अलग कोडिंग वगैरह बन रही है, थीम्स बन रहे हैं, तो हम अलग बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि तीनों फाइल्स में डिफरेंस ये है कि तीनों अलग, एक फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस तो ये है कि तीनों अलग ही लेवल के उनकी जो है एजुकेशन एंड रोल उनका अलग लेवल का है। अली जो मैं है। मैं मैं हम्म बिल्कुल बिल्कुल आई गॉट इट। अब जो क्वेश्चन मेरी क्लास के है, मेरा भी ये क्वेश्चन है। अब ये देखिए मैम, एक आपने थीम बना लिया है कि एआई रिस्क, हमने एक थीम ले लिया है, ये आपके पास ये हम्म शो हो रहा है, ये हम्म रिस्क मेरा थीम है। एआई रिस्क ओनली क्वेश्चन वाज कोडेड फॉर एग्जांपल इन अली या इन हसन इंटरव्यू, बट इट हम्म। वाज नॉट included in हसन एंड सारा। अच्छा, सारा क्या को मैंने अभी कंप्लीट कोड किया भी नहीं है, पता है। सारा का नहीं है? जी मैंने कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सारा इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू पार्टिसिपेंट अली हाँ एंड बिल्कुल। हसन। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये बेसिकली बेसिकली मैम यहाँ पर प्लीज, मैं। मैम आई हैव a simple request. Please give some explanation about the different scenario of different questionnaire, but we are including them in the same code. प्लीज ये थोड़ा सा ये मुझे एक्सप्लेन कर दें। मैंने यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन इसी वजह से डाला है क्योंकि जैसे मैं सेम थीम्स एंड सेम कोड्स में ही जो है वो अली एंड हसन का इंटरव्यू कर रही थी ना, लाइक के क्योंकि सिमिलर बात हो रही है, पर यहाँ पर मैंने बीच में एक अलग क्वेश्चन का है इस वजह से किया है कि अगर कहीं पे हमारा डिफरेंट थीम बन सकती है तो हम बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत खुशी हुई कि और अच्छा लगा कि मैंने इस यहाँ पर पुट किया है। इसकी बेसिस पर ही अनदर जो आपके सवालात थे पार्टिसिपेंट्स के, वो फिर अराइज हुए हैं। सही है। तो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से किया है क्योंकि ये आप लोगों को इस तरह समझ आए कि अगर कहीं दूसरी थीम बन रही है तो हम बना सकते हैं। एम आई क्लियर मोहम्मद जवाद? दीज आर एट्रीब्यूट्स। तो हाँ, मैंने जैसे शाहीन को भी पहले कहा था कि हम नमाज ब्रेक के बाद एट्रीब्यूट्स पे ही काम करेंगे, बट सिंस ये Q&A हो गया तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। प्लीज मैम फोकस ऑन एन वीवो एंड हाउ वील टेल टू एन वीवो दैट एग्जैक्टली अनवर एंड कैन बी केस क्लास। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग टू शाहीन कि हम नमाज के बाद यही करेंगे। तो जल्दी से मैं ये कोड बना दूं एक अपना सिमिलैरिटी ऑफ AI का। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने बस केस और केस क्या नाम है, क्लासिफिकेशन की तरफ जाना है। हाउ डू यू फील अबाउट AI इन HR? जी बुशरा, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क। बुशरा, आर यू देयर? हाँ, आई फील इट अ बिट कंफ्यूजिंग। What benefits it reduce manual work and speeds up hiring? Benefits of AI? Any concerns about AI? So I worry about data privacy and fairness. मैम लिमिटेशंस में ही चला जाएगा। Exactly, जी बेटा। Should AI be controlled and rules and supervision, human oversight? या ह्यूमन सुपर भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड्स हो गए हैं, ये हमारे पास कोड्स आ गए हैं। हम अब चलते हैं केसेस की तरफ। आप लोग मेरे साथ रहिएगा एंड आप लोग मेरे साथ करते जाइएगा। ठीक है, हम जब केसेस की तरफ आते हैं, अच्छा लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट क्विकली कि व्हाट आर द केसेस। केसेस आर बेसिकली द पार्टिसिपेंट्स। हमारे पास यहाँ तीन पार्टिसिपेंट्स हैं, अली है, हसन है, सारा है। हमें नहीं, हमें पता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, एन वी को ये चीज नहीं पता। ठीक है, केस क्लासिफिकेशन आर एट्रीब्यूट्स। तो बाय क्लिकिंग ऑन, जब हम राइट क्लिक करते हैं इस पर, केसेस पर, न्यू फोल्डर हम एक बनाएंगे, बल्कि केस क्लासिफिकेशन पर एक
न्यू हम बनाते हैं पार्टिसिपेंट्स के नेम से। स्पेलिंग सही नहीं, पार्टिसिपेंट्स। ओके करेंगे। यहाँ पर एक हमारे पास पार्टिसिपेंट का आ जाएगा। ये रहा, फोल्डर बन गया पार्टिसिपेंट का। अब केस क्लासिफिकेशन आर बेसिकली एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या है? हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, राइट? 4 है ना हमारे पास। मैम प्लीज इसको रिपीट कर दें एक दफा फिर केसेस जी 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 जी, प्लीज। ये देखो, हम केसेस पर गए। केसेस आर पार्टिसिपेंट्स, केस क्लासिफिकेशंस आर एट्रीब्यूट्स। हम फर्स्ट जो है एट्रीब्यूट्स पे काम करना चाह रहे हैं। तो हम जब क्लिक बाय क्लिकिंग ऑन राइट न्यू क्लासिफिकेशन, न्यू क्लासिफिकेशन में हमने अपना नाम दिया पार्टिसिपेंट्स का। पार्टिसिपेंट्स को ओके करके हमारे पास ये आ गया फोल्डर। अब हमारे पास ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं, जेंडर, एज, रोल, एजुकेशन। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम इन्हें इसको क्लिक करके, सही है, न्यू एट्रीब्यूट पर जाकर नेम देंगे फर्स्ट एट्रीब्यूट का, जिसका नाम हम देंगे जेंडर। अच्छा, कीप इन माइंड हम जेंडर को टेक्स्ट में ही रखेंगे, ठीक है? ओके करेंगे। अब हम ये बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम एन वीवो को बता रहे हैं कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है? ओके करेंगे। स्लो हो गया मेरा एन वीवो, नो वरीज, हम आगे चलते हैं। एक हम और पार्टिसिपेंट क्या कहते हैं उसको, एट्रीब्यूट बनाएंगे। एक मिनट। ठीक है, ये हमारे पास जेंडर आ गया। ठीक है, फिर से हम पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे, न्यू एट्रीब्यूट लिखेंगे। न्यू एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है? एज का। एज हम नाम देंगे, पर एज का हमें जो टाइप रखना होगा वो इंटीजर हमें रखना होगा। एज हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू में है, तो इंटीजर। एंड ओके। ओके ओके, स्लो हो गया। हम्म थर्ड हम अपना देंगे इनका रोल, न्यू एट्रीब्यूट रोल। इसको हम टेक्स्ट में ही रखेंगे। ओके। फोर्थ हमारे पास, लास्ट हमारे पास है एजुकेशन। हमारे पास है न्यू एट्रीब्यूट, क्या है? एजुकेशन है ना हमारे पास, एजुकेशन। एजुकेशन, इसको भी हम टाइप जो है टेक्स्ट में ही रखेंगे, सही है? ये एजुकेशन सही हो गया। अच्छा, अब हम एक चीज देखते हैं, ये देखो। केस क्लासिफिकेशन में जाएंगे। केस क्लासिफिकेशन आर बेसिकली पार्टिसिपेंट्स। हमने बनाने हैं 3 केसेस। एक मिनट, क्या मैसेज है मेरे पास? कैन बी केस और केस क्लासिफिकेशन। थैंक यू जवाब। ओके, न्यू केस हम बनाएंगे हम। अच्छा, यहाँ पर अब हम P1 भी कर सकते हैं, HR1 भी कर सकते हैं, सही है? बट पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको अली का ही नाम दूंगी, पर कैपिटल में, ठीक है? वहां पर लिखा हुआ A कैपिटल, स्मॉल li। यहां मैं कैपिटल नाम दूंगी ALI, अली। एंड ओके, ये हमारा एक पार्टिसिपेंट, एक केस बन गया, सही है? एक हमने 2 और केसेस बनाने हैं जिनको हम कैपिटल में ही लिखेंगे। HASSAN, हसन। सही हो गया। एक लास्ट हम केस बनाएंगे जिसका नाम है सारा, SARA, सारा। सही हो गया। अब क्या करेंगे? ये बाय क्लिकिंग ऑन राइट, ठीक है, हमने जो है
हमने जो है बाय क्लिकिंग ऑन राइट, हमने अब ये जो केसेस बनाए हैं, पार्टिसिपेंट्स बनाए हैं, हम इसको क्लासिफिकेशन हमने जो बनाई है, बेसिकली पार्टिसिपेंट्स जो हमने बनाए हैं एट्रीब्यूट्स, उसके फोल्डर में हम जो है इंसर्ट करते जाएंगे बेसिकली। ठीक है, ये अली, हसन, क्लासिफिकेशन, पार्टिसिपेंट्स, सारा, बाय क्लिकिंग ऑन जस्ट राइट हम बेसिकली एन वीवो को ये बता रहे हैं कि ये आपके पार्टिसिपेंट्स हैं तीनों। सही है, ये थोड़ा स्लो हो गया है केस क्लासिफिकेशन। ये देखो, अच्छा, यहाँ पर अभी हमने पुट करनी है वैल्यूज, ये हम यहाँ से बंद कर देते हैं। जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन पार्टिसिपेंट्स हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, पर ये यहाँ तक क्लियर है? मुझे आप लोग प्लीज बताओ, सो दैट वैल्यू मैं ऐड करूँ एंड फिर हम क्विकली इसको वाइंड अप करें इस चीज़ को। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज मुझे आप लोग बताओ। मैडम सिर्फ एक ये जो आपने ये जो केस क्लासिफिकेशन में जेंडर ऐड किया ना, सिर्फ ये एक बता दें, मेरा इंटरनेट चला गया था तो मैं ये कोई देख बात नहीं नहीं, मैं सकी। बता देती हूँ, मैं चारों ही बता देती हूँ आपको। ये देखो, हमने केस, अच्छा, केस क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स, ईच पार्टिसिपेंट्स। केस क्लासिफिकेशन क्या होती है? उस पार्टिसिपेंट्स की एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हमने जो है केस क्लासिफिकेशन को राइट क्लिक करके हमने न्यू एक फोल्डर बनाना है पार्टिसिपेशन के पार्टिसिपेंट्स के नाम से। आप चाहो तो इंटरव्यूज का नाम दे दो, एचआर ऑफिसर्स का नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, मैंने पार्टिसिपेंट्स रखा है। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट्स में हमने फिर जो है उसको पार्टिसिपेंट्स का राइट क्लिक करके हमने न्यू एट्रीब्यूट की वैल्यूज दी हैं। ये देखो यहाँ पर, क्लिकिंग बाय ऑन राइट, न्यू एट्रीब्यूट्स, जिसमें मैंने जेंडर रखा, जिसमें मैंने उनका क्या रखा, एज रखी, रोल एंड एजुकेशन। जहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू हो, एज जैसे न्यूमेरिक वैल्यू है, आप उसको इंटीजर रखोगे, बाकी आप लोग जो है टेक्स्ट रखोगे। सही है, उसके बाद यहाँ तक क्लियर है नरगिस? नरगिस, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, यस मैम, इट्स क्लियर। सही है, उसके बाद हम जब यहाँ पर गए, केसेस में गए बेसिकली, सही है, केसेस में हमने पार्टिसिपेंट्स के नाम दिए थे। यहाँ आप HR1, P1, या अगर आपको किसी की आइडेंटिटी हाइड करनी है किसी एम्प्लॉय की, तो आप रख सकते हो अपना नाम। मैंने अपने रिसर्च में HR का नाम दिया था, HR1 up to 11। सही है, यहाँ पर मैं सिंपली फॉर दी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मैं अली हसन सारा का दे रही हूँ। तो हमने फिर सिंपली जो है पार्टिसिपेंट्स के फोल्डर को बाय क्लिकिंग ऑन, डबल क्लिक किया और हमारे पास ये टेबल आ गया। अब ये देखो, यहाँ पर एक्सेल की शीट की तरह, जैसे एक्सेल में हम डेटा डेटा इंसर्ट करते हैं, उसी की तरह हमने यहाँ पर डेटा डालना है। सिंपली हम क्या करेंगे? मैम, एक्सक्यूज हाँ मैम, जी, जी 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 जी। प्लीज एक चीज क्लियर क्लियर कर दीजिएगा। जो आपने केसेस में क्लासिफिकेशन में जो आपने ये जी, ये पार्टिसिपेंट्स में जो आपने कौन सा उसको एट्रीब्यूट को कहा था कि वो इंटीजर में जाएगा? एज वाला, एज वाला न्यूमेरिक एज वैल्यू। वाला सिर्फ जाएगा? हाँ जी, एज ओके, वाला। ठीक है, थैंक यू मैम। नो वरीज। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इनको असाइन करेंगे। ठीक है, जेंडर एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज में जाके, वैल्यूज में जाके ऐड करेंगे। हमारे पास कितने, दो हमारे पास मेल हैं, एक हमारे पास फीमेल है। सिंपली जेंडर एक, दूसरा ऐड करेंगे फीमेल, अप्लाई करके ओके। सही है, एज हमारे पास एक की आई गेस है, एज हमारे पास 28 है, एक की एज हमारे पास है, एक की एज क्या है, एक की एज है 41, एक की एज हमारे पास है 24। ठीक है, मुझे आप बता बताते जाना। सही है पार्टिसिपेंट्स, मुझे आप बताते जाना। एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज, एक की एज क्या थी हमारे पास, 24। एक की एज हमारे पास 24 है, ऐड करेंगे दूसरा। एक की एज हमारे पास थी 41, यस मैम 41। हाँ जी, जी मैम जवाब। सारा 24।
और ठीक है हसन जो सर। है वो जी 41। हाँ और 41, मैम एक लास्ट। अली 28, अली 28। 28। थैंक यू सो मच। अप्लाई। जी ओके। अच्छा, रोल रोल सिंपली हम एक हमारे पास, अच्छा मुझे बताते जाना सब आप लोग, ठीक है? मुझे पहले अली का रोल बताओ प्लीज। अली इज मिड लेवल HR ऑफिसर। ऐड करके। मिड। HR HR ऑफिसर। मिड लेवल का है, ठीक है। अच्छा, जी हसन, हसन का क्या है? जी मैम हसन इज मैम सीनियर मैनेजर। सीनियर SR मैनेजर। में SR में। ठीक एंड है। सारा इज मैम जूनियर HR। जूनियर एचआर है। जी मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। अप्लाई। ओके। मुझे एजुकेशन का आप लोग बता दे जाओ। एट्रीब्यूट जी मैम। प्रॉपर्टीज। जी हम्म। मैम। हम्म। अली इज MBA एमबीए। and Hassan is हसन। एजुकेशन। MBA also एमबीए और साथ में ब्रैकेट मैम में क्या? मैनेजमेंट मैनेजमेंट। मैम। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। ठीक है। सारा क्या है? सारा BBA HRM। 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 जी BBA HRM मैम। BBA HRM। ठीक हो गया। ये इसी तरह है, आप लोग सब देखें, ये इसी तरह है। जी मैम अली के साथ वो थोड़ा सा ऐड करना था। MBA उनका HRM है। अली का MBA HRM। चले वो ठीक है, कोई मसला नहीं आएगा, सब समझ आ गया। ये मैनेजमेंट है, ये बीबीए है। ठीक है ना? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जहाँ पे कि ये जो है अनअसाइंड, इसको डिफॉल्ट में क्लिक करके रखना है या अनचेक्ड कर देना है। मैं वो आ रही हूँ, मैं वो आ रही हूँ, मैं वो आ रही हूँ, मैं वो आ रही हूँ। आ रही क्योंकि हूँ। मेरे पास जब हम पार्टिसिपेंट को वैल्यूज असाइन करने लग जाते हैं ना, वहाँ पे ये भी शो होते हैं अनअसाइंड नॉट एप्लीकेबल। अली क्या है हमारे पास? जेंडर। सॉरी, मैंने जेंडर मैंने मेल लिखना था यहाँ पे। मेल होगा यहाँ पे, पर क्योंकि फीमेल का आगे ऑप्शन नीचे आ रहा है। ये ओके ओके, पर समझ आ रहा है आप लोगों को मैंने क्या किया है यहाँ पर? मैंने मिस्टेक, ओके नो वरीज, इंसाने हो जाती है। यहाँ पर मेल लिखना है। मैम हाँ जी। स्लिप मैम ऑफ द टंग हो जाता है, आपने मेल की जगह पे जेंडर लिख दिया था, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर फीमेल। ओके। ओके, यहाँ अंडरस्टैंडिंग ना, ठीक है, यहाँ पर हो गया सारा। हमारे पास फीमेल है। एज हमारे पास क्या थी अली की एज क्या थी हमारे पास? 28 आई गेस। ठीक है, हमारे पास 28 अली की एज है। हम बेसिकली असाइन करें, हम एन वीवो को बता रहे हैं कि ये इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। हसन मेरे ख्याल से 41 है, क्योंकि वो सीनियर लेवल है उनका। और सारा हमारे पास सबसे यंग है यहाँ, सबसे यंग है यहाँ पर। मुझे आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? जेंड मुझे लगा मैंने सही किया है, सही किया है, बट ओके नो वरीज, ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है। ये सब यही मैं चाहती हूँ बस। यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं। सही है। हम्म। ये डबल क्यों हो गया? एक मिनट, अब सही है। रोल हमारे पास जो है, अली का रोल क्या था? मिड लेवल। अली मिड लेवल है। हसन सीनियर लेवल है हसन का। स्लो हो रहा है। हम्म। हसन का सीनियर मैनेजर है हसन। और हमारे पास सारा जो है वो जूनियर लेवल की है। अच्छा, एक्सेल की तरह ना, यहाँ हम इसको वो भी कर सकते हैं, लाइक इस तरह। ओके 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 ओके, नो वरीज। एजुकेशन जो है ये एमबीए थी अली की। और हसन की जो है वो एमबीए मैनेजमेंट में है। ओके, स्लो हो गया वो। मैनेजमेंट में है। और यहाँ इसकी बीबीए हुई हुई है सारा की। ठीक हो गया, ये हमने असाइन कर दी एट्रीब्यूट्स और पार्टिसिपेंट्स। मुझे पता है मैं काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने इसको किया है, पर यहाँ तक कोई सवाल है मुझे बताओ। और फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। अब फिर हम कल जो है एडवांस लेवल के विजुलाइज पर काम करेंगे। मैडम यहाँ तक कोई बस सवाल? एक चीज ये बता दें, हम्म। ये पार्टिसिपेंट्स, ये अली हसन सारा ये वाला जो टेबल है ये कैसे आया?
हाँ जी, ठीक है, ओके। ये पार्टिसिपेंट्स इधर ऐड कैसे हुए? ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। ओके, मैं क्विकली यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ। और बेसिकली मैम, हमारे मैम एक्सक्यूज मी मैम, ये भी हम्म, बताइएगा कि इनकी वैल्यूज को आपने इंपोर्ट कैसे किया, एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, काइंडली ठीक। ये जो नेक्स्ट उस पे आ रहा है ना, मैं क्विकली इसको जेंडर, रिकैप कर एज। दूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू चलिए, मैम। ठीक। केसेस क्या होते हैं हमारे पास? बेसिकली केसेस हमारे पास होते हैं पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने लोग हैं, और कौन है। ठीक है, केसेस हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं। केस क्लासिफिकेशन उन पार्टिसिपेंट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इंटरव्यू में ऑलरेडी मेंशन थे। हमने क्या किया कि हमने जब इसको राइट क्लिक किया तो हमने न्यू केस बनाया। न्यू केस आप HR P1 या कुछ भी कर सकते हैं, पर मैंने अली हसन सारा लिखा। जब मैंने अली हसन सारा लिखा तो हमेशा जो केस होता है, जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वो इस तरह इस लेवल में आते हैं, और उनके एट्रीब्यूट्स इस कॉलम हॉरिजॉन्टल लेवल में आते हैं। वर्टिकल लेवल में हमेशा केस आते हैं, एट्रीब्यूट्स हमेशा हॉरिजॉन्टल आते हैं। ठीक। केस क्लासिफिकेशन हमने किस तरह बनाया? अच्छा, सबसे पहले हम जब करते हैं ये वाला, इस स्टेप पर आते हैं, तो हम पहले केस क्लासिफिकेशन बना लेते हैं। केस क्लासिफिकेशन हमने किस तरह बनाया? न्यू क्लासिफिकेशन, हमने यहाँ पार्टिसिपेंट्स का नाम एक नाम दिया। आप HR ऑफिसर्स का भी नाम दे सकते हो, मैंने पार्टिसिपेंट्स का नाम दिया। फिर मैंने पार्टिसिपेंट्स पर राइट क्लिक करके न्यू एट्रीब्यूट्स मैंने किए। न्यू एट्रीब्यूट्स हमारे पास 4 थे: जेंडर, एज, रोल, एजुकेशन। अगर हमारे पास दूसरे भी एट्रीब्यूट्स होते, फॉर एग्जांपल उनके डेमोग्राफिक्स होते हैं या कुछ भी होते हैं, हमारा उनका सिटी का नाम दिया होता, हम वो उसके अकॉर्डिंगली बना लेते। जो जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी हम उनको इंटीजर देंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिक है। डेट का डेट दे सकते हैं आप, टाइम दे सकते हैं, बूलियन जो है 0 1 वगैरह कर सकते हैं, या डेसिमल अगर पॉइंट में है वैल्यू तो। पर TXT हमने टेक्स्ट हमने दिया है, और इंटीजर फॉर न्यूमेरिक। ये इस तरह आ गया। जब आप पार्टिसिपेंट्स को, मैं यहाँ पर क्लोज कर देती हूँ, 1 मिनट। जब आप पार्टिसिपेंट्स को डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। एंड वो ये खुद कर लेगा कि यहाँ पर केस जो है पार्टिसिपेंट्स वर्टिकली, एट्रीब्यूट्स आपके पास हॉरिजॉन्टली कर देगा। उनकी मैडम जो मेरे पास ये हो रहा वैल्यू है कि ये टेबल इस तरह खुल रहा है, ये आ रहे हैं, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन आ रही है। नीचे जो ये नाम मैंने ऐड केसेस वो केसेस एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, लेकिन ये केसेस के नाम मतलब ये 1 2 3 हसन सारा और अली नहीं आ रहे। वो कैसे, उसमें, वो क्यों नहीं? हाँ कहीं ऐड करना है इसको क्या हाँ पहले? हाँ, एग्जैक्टली ना। मैम, सेम यही मैम इशू मेरा भी है, मैम एग्जैक्टली यही ये इशू अगर है मेरा। मैम पार्टिसिपेंट पे राइट क्लिक करके ओपन क्लासिफिकेशन शीट कर देना तो ये साइट में ओपन हो जाएंगे। राइट क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट, ओपन क्लासिफिकेशन शीट। प्लीज ये जरा थोड़ा सा वो कर ले प्रैक्टिस। ठीक है, पर इनका क्वेश्चन ये है कि इनके पास अली हसन सारा शो नहीं हो रहा, तो आप लोग जो है वो केसेस में जाओ। केसेस में जाके राइट क्लिक करो उनको। ठीक है, राइट क्लिक में जाकर आप केसेस बनाओ। केसेस बनाकर, केसेस बन चुके हैं आपके? पहले मुझे ये बताओ, केसेस बन चुके हैं? जी केसेस बने हुए जी मैम। ठीक है, केसेस बना केसेस। लिए। ठीक है, अब इन पे राइट क्लिक करो, अली पे राइट क्लिक करो, और ये क्लासिफिकेशन और ये पार्टिसिपेंट्स में जाओ। देखो इस तरह हो गया। मुझे आप ये करके बताओ, ये रहा पार्टिसिपेंट्स। ये फॉलो करो, इस स्टेप को तीनों में करो। ठीक है। हम्म। तीनों में हो जाए तो मैं आपको वैल्यूज असाइन कैसे करनी है एक्सेल शीट की तरह, मैं आपको वो बता दूं। जी जवाब, पर उनका जो है, उनका मसला ये नहीं है। उनका मसला ये है कि पार्टिसिपेंट्स फोल्डर्स में वर्टिकली उनके पास नाम शो नहीं हो रहा है, सो वी हैव टू ऐड देम इन पार्टिसिपेंट्स फोल्डर। नरगिस, एंड मेरे ख्याल से एक मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों का हो गया है? नहीं मैम, इस तरह हो से गया नहीं हो मैडम, रहा हो पार्ट। गया। मेरे को नहीं हो रहा। एक मिनट, नरगिस आपका हो गया? नहीं मैडम, पार्टिसिपेंट्स उस तरह से मैंने किया है क्लासिफिकेशन में जाके,
बट ये इस तरीके से कॉलम नहीं आ रहे हैं। वो अच्छा, अब यहाँ तक ऐड कर लिया आप लोगों ने? यहाँ तक यस ऐड मैम, हो हो गया, हो गया, हो हो गया गया, है? अब हो अब गया। जाओ, अब ठीक है, अब जाओ केस क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब पार्टिसिपेंट्स पे डबल क्लिक करो। अच्छा। केस क्लासिफिकेशन में जाओ और पार्टिसिपेंट्स पे डबल क्लिक करो। जी जी जी, अब हो गया मैम, थैंक यू थैंक यू। यू वेलकम, नो वरीज। हो गया सबका? यस मैम, हो गया, थैंक यू सो मच। वेलकम उमर, ओके ओके। अच्छा, मैडम अब मेरा हमारे नहीं हुआ। मैडम मेरा नहीं हुआ। कहाँ कहाँ क्या हुआ शाहीन, क्या हुआ? मेरा उसी तरह जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ वो। क्या? म्यूट हो गई। ओके। शाहीन आप मुझे बताओ। और नरगिस, आपका एक और क्वेश्चन था कि वैल्यूज कैसे असाइन करनी है। तो हमने ये जो एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, इसको ही राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज में जाके वैल्यूज पे क्लिक करके एंड हम यहाँ पर ऐड करके और यहाँ पर हम कर देंगे, अम, इसको वैल्यू दे देंगे मेल। अब सही है यहाँ तक नरगिस? ये आपका एक क्वेश्चन था। शाहीन आप बेटा अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, यहाँ पर देखो मैंने मेल वहां किया एडिट, तो यहाँ पर मेल दोनों हो गए। हम्म। मैम मेरा टेबल नहीं बन रहा ये इस तरीके का। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप फर्स्ट जो है सब कुछ छोड़ के पहले केस क्लासिफिकेशन को राइट क्लिक करो। केस क्लासिफिकेशन में जाकर न्यू क्लासिफिकेशन में जाओ। यहाँ तक ठीक है? मैम जी मैम, ठीक है। केस ठीक है, न्यू क्लासिफिकेशन, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का नाम दो। ये देखो पार्टिसिपेंट्स का नाम दो आप। जी ये दे दिए, पार्टिसिपेंट के नाम आ रहे हैं मेरे पास तीनों। अच्छा, राइट क्लिक करके आपने ये दे दिए इनके एट्रीब्यूट्स। जी एट्रीब्यूट्स भी दिए मैं। ठीक है, ये केसेस बन गए आपके अली हसन सारा? जी केसेस बन गए। बन गए। अब जो है कि ऐड भी हो गए। इसमें ऐड नहीं हो रहे अच्छा टेबल मेरी में। बात सुनो, पार्टिसिपेंट्स को पहले डबल क्लिक करो आप। जी ओके किया। अब क्या आ तो रहा है आपके आपके बस वो सामने? एक ही टेबल आ रहा है जिसमें तीनों के नाम वर्टिकली आ रहे हैं। ये सिर्फ अली हसन सारा इस तरह? जी अच्छा, पता है आपने यहाँ मिस्टेक क्या की? आपने यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स पे राइट क्लिक करके न्यू एट्रीब्यूट आपको डालना है। तो वो इसी के अंडर आएगा। आपको अलग से बाहर नहीं बनाने, पार्टिसिपेंट्स के अंदर ही बनाने हैं, अलग से नहीं ओके, बनाने यहाँ पर। ठीक है? ओके राइट मैडम, राइट। सही हो गया ये अच्छा, तो मैं जल्दी से यहाँ पर जो है रिकैप कर लेती हूँ, हम फिर कॉल ऑफ करते हैं क्लास को। आज हमने कोडिंग सीखी, थीमेटिक एनालिसिस हमने जो है वो सीखा। सही है, आई एम सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया था, पर कल जो है मैं इसको रिपीट करने के साथ साथ इसके चाइल्ड एंड पेरेंट्स नोट्स भी आपको बताऊंगी। ठीक है? पर मेन चीज यही है, जो मेन चीज रिसर्च में काम आती है वो यही है बेसिकली। तो मैंने आपको उसका एसेंस दे दिया है, वो प्रैक्टिकली करके दिखाया है। इसको डीप में हम ज्यादा कल जो है इसको कर लेंगे, इसके चाइल्ड नोट्स हम बना लेंगे। ठीक है, हमने एन वीवो को बता दिया है किसने क्या कहा है, कौन मेल है कौन फीमेल है। और अब कल जो है हमने यहाँ पर कमांड बॉक्स हमारे पास जो ऊपर दिया हुआ है, जो डिफरेंट क्यूरीज हम रन करेंगे, जो डिफरेंट विजुलाइज हम रन करेंगे, ये दो चीजें हम सीखेंगे। तीसरी हम ये चीज सीखेंगे कि जो रिसर्च पेपर में कि तो इनको इनके जो डेटा को हमने एनालाइज किया है उसको हम सपोर्ट किस तरह करेंगे। सही है? कैसे पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ये चीज। एंड फिर हमारा जो है सेट, हम डेटा को और विजुलाइज को सेव किस तरह करते हैं और फिर उसको कॉपी पेस्ट करके रिसर्च पेपर में किस तरह हम अपलोड करते हैं, सो दैट पिक्सेल्स वगैरह खराब ना हो। सारी चीज़ हमारा कल होगा। एंड कल जो है वो लास्ट क्लास होगी, तो आप लोग सब आइएगा। एंड यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग मुझे बताओ, पूछो। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? ऑल ओके मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम। यू वेलकम, यू वेलकम।
जी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। मैम मेरा एक सवाल है कि ये लेफ्ट साइड पे जो कोड्स हैं उसके नीचे जी। एआई लिखा हुआ है, ये कैसे आ गया? और अच्छा, ये बेसिकली ये जो है मैंने आपसे स्टार्टिंग सेशन में एक्सेल की फाइल और एक पीडीएफ फाइल डिलीट करवाई, हमने वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम किया है। जब कल वाले सेशन में हमने एक्सेल, अच्छा यहाँ पर आप ये देखेंगे सर्विस रिस्पोंडेंट, मैंने ये बनाया नहीं है। कल हमने जो एक्सेल की फाइल हमने अपलोड की थी, तो जब आप लोग भी एक्सेल की फाइल अपलोड करेंगे बेसिकली, तो आपसे एंड वीवो खुद पूछेगा कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे हम इसमें कर देंगे, जो ओपन एंड क्वेश्चंस होंगे हम, मेरे ख्याल से वो कह रहा था कि केसेस हम बना लेंगे उसके। तो ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल की फाइल ये एंड वीवो ने खुद ने बना लिए हैं ऑटो कोडिंग के थ्रू। ये वहां से आए हैं बेसिकली। एआई बेसिकली एक्सेल फाइल का नाम है, तो ये एक्सेल फाइल का है बेसिकली, एनवीओ ने खुद किया है। बट क्योंकि मैं आपको सब फाइल्स एक्सेल में नहीं होती, सब डेटा एक्सेल में नहीं होता, तो मैं आपको मैन्युअली कोडिंग करना सिखा रही हूँ, इस वजह से मैंने आपको बोला कि अब हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे, तो ये वहां से आई हैं। आपने ठीक है कल मैम। का सेशन अटेंड किया था? जी जी मैंने किया था। जी जी। उसमें हमने ये किया था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये अभी कहाँ से आ गया। एक्सेल की फाइल हम मैंने वो जूम चैट बॉक्स में शेयर की थी, वो डाउनलोड की थी। जी जी बिल्कुल की थी, हाँ और जी, इसमें भी। रिपोर्ट की थी यहाँ पे। जी जी एनवीओ में भी की थी। और फिर एंड भी वो पूछ रहा था ना कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में जाएंगे, ये ओपन एंडेड में जाएंगे, ऑटो। सबसे लास्ट में वो पूछता है कि हम ना ऑटो कोडिंग कर रहे हैं इसकी, हम उसको ओके करते हैं। वो आया था स्टेप आपके आपके जी जी पास? बिल्कुल ऐसे ही आया तो था, ये काफी वहां टाइम से, लिया था उसने। जी जी बिल्कुल ये वहां से है। ठीक है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू थैंक यू। Ma'am, Khizisha has a question. Why case classification is necessary? He asks why case classification is necessary. केस क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी बिकॉज हमें तो पता है कि अली का एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल अली की एज ये है, अली का रोल ये है, अली की एजुकेशन ये है। ह्यूमन माइंड को पता है, राइट? हमें पता है, बट एन वीवो को कैसे पता कि अली तो ठीक है एक मिड लेवल का मैनेजर, पर उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, लाइक वो किस लेवल का मैनेजर है? क्योंकि फिर ये हमें रिसर्च में भी काम आता है। तो केस क्लासिफिकेशन को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये इस वजह से यूजफुल है क्योंकि हमें पता है पर उनको नहीं पता। हम सिंपली कोडिंग कर, देखो आप एज एन वीवो सोचो, ठीक है? हम ना कोई ह्यूमन हमारे हमें ना डेटा फाइल्स दे रहा है कि ये कोड है, ये यूजेज ऑफ एआई है, ये जो है बेनिफिट एआई की है, थीम, ये सब कुछ है। अब हमें कैसे पता कि जो है किसने क्या कहा है? ठीक है, एन वीवो की तरह सोचो तो हमें किस तरह पता? तो वो हमें बताने के लिए हमने इस तरह किया है कि हाँ ये एक मेल है, अली जिनका नाम है, और उनकी एज 28 है, उन वो एचआर ऑफिसर हैं, और वो एजुकेशन एमबीए एचआरएम में किया है। तो केस क्लासिफिकेशन एट्रीब्यूट्स इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि देखो, अगर तो आप अपनी रिसर्च को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहे, तो अगेन यू कैन स्किप केसेस एंड केस क्लासिफिकेशन। आप अपनी रिसर्च को सिर्फ कोड्स में ले आओ, एंड जो है वहां पर आप, मैं आपको ये शॉर्टकट बेसिकली बता रही हूँ। ठीक है, आप जो है कोडिंग कर लो, अपने थीम्स और सारा बना लो, और फिर आप अपना रिसर्च पेपर पे मैन्युअली लिख लो कि ना ये अली ने कहा है, या फॉर एग्जांपल ये HR1 ने कहा है, ये P1 पार्टिसिपेंट 1 ने कहा है। तो इस तरह भी हम शॉर्टकट्स कर सकते हैं फॉर टाइम सेविंग। पर एन वीवो जब ये ऑफर कर रहा है तो हमने एक्सप्लोर की है ये चीज, ठीक है? हम अ, अच्छा मैम, मेरा एक और सवाल है। जी जी। क्या ये जो मैनुअल तरीके से हमने एट्रीब्यूट्स इसमें इंटर किए हैं, क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि हम एक्सेल की फाइल या कोई भी फाइल इंटर करें तो ये ऑटोमेटिकली एट्रीब्यूट्स उठा ले, या सिर्फ मैनुअली ही है? अच्छा, बेसिकली ना मैंने यहाँ पर जो है फर्स्टली आपको एक्सेल की फाइल डिलीट करवा दी थी। अब कल मैं जो है यहाँ पर एक्सेल फाइल जो है फिर से इंपोर्ट करूँगी। तो वो वहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स वैल्यू है ना, वो वहाँ पर वो भी जो है ना ऑटोमेटिक कोडिंग कर रहा है उसकी। तो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका आ जाएगा रोल, जेंडर और सारा कुछ, तो वो ये भी ऑटोमेटिक कर रहा है। ठीक है, एंड वो हमें वैसे भी जो है ना ऑफर करता है, एक मैनुअल कोडिंग ऑफर करता है, एक ऑटो कोडिंग ऑफर करता है। तो ऑटो कोडिंग तो आप लोगों के सामने है, और मैनुअल कोडिंग मैंने आपको सिखाई है। तो यस।
Thank you. Thank you. वेलकम बेटा। Thank you so much, ma'am. And I hope everybody has enjoyed today's session. It was completely like for new experience for me, like using NVivo with a different perspective. Or obviously, I've used NVivo 12 और ये 15 है, तो इसके थोड़े से options और ये वो सारी चीज़ें थोड़ा सा different है मेरे लिए भी. And I hope you people also would have learned a lot of new things about NVivo. Or if you have any further questions, so please you can ask, unmute yourself, or you can raise hand. Otherwise फिर हम सेशन को यहाँ पे conclude करते हैं, and we inshallah will start tomorrow at same time, and we will continue the session. Thank you so much. Anyone, do you have any further questions? No, ma'am. No, sir. It's okay. All good. Alhamdulillah. Yeah. Nargis? Great. So thank you so much. Thank you so much for being so interactive and engaging. And hope tomorrow's session would also be engaging and interactive. And the more questions you ask, it is also helpful for us in explaining things in details. Sometimes it happens like we miss out on some things, but ज़ाहिर है human है, हो जाता है, flow में चीज़ें miss हो जाती हैं sometimes. So it is better you ask questions proactively so that we do not miss on any aspect of NVivo, which is very important in analysis. So thank you so much. Thank you so much, ma'am, for joining us. And let's conclude today's session here. And see you all tomorrow, inshallah. Inshallah. Also, Inshallah. participants, please do fill the equation form which I shared with you in the group, so that we can, take benefit from your insights. और इसके अंदर there is this option question और statement कि हम क्या improve कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी आप kindly अपने insights लिखें so that we can improve our sessions. So thank you so much. Allah Hafiz. Yeah, and I want to add on here कि your feedbacks and your insights will be valuable so that हम improve कर सकें, कुछ भी हो, like anything, and we are like welcoming your feedbacks and your questions and everything. We are here for your questions, so like आप लोग जरूर form fill कीजिएगा. We shall be thankful to you. So, Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, sir. Everyone, bye.